लिपिड्स का मतलब क्या होता है? ग्रीक वर्ड है लिपोस का मतलब फैट। ठीक है, लिपिड्स क्या होते हैं? हमने है ना बहुत सारी लिपिड्स सुनी है, एनिमल फैट सुनते हैं हम, ऑयल, बटर, घी, वैक्स, ये सब यूज करते हैं। ये सब क्या है? फॉर्म ऑफ लिपिड। जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं ये भी, और क्या होते हैं जैसे बटर, घी, ऑयल एक्सेट्रा, और ये मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर होते हैं। नॉन पोलर का मतलब क्या? इनसॉल्युबल इन वाटर, जो वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होते हैं उसको कहते हैं हम नॉन पोलर ग्रुप्स। लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं और एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड कहलाते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो बॉन्ड बनता है वो क्या होता है? इनके अंदर एस्टर ग्रुप प्रेजेंट होता है जो इसको एसिडिक नेचर कहता है, और इनके अंदर जो बॉन्ड बनता है वो डाई एस्टर बॉन्ड या एस्टर बॉन्ड कहलाता है। ठीक है, लिपिड कितने तरीके के होते हैं? 3 तरीके के होते हैं। सिंपल, जिसके अंदर सिर्फ लिपिड्स के मॉलिक्यूल होते हैं। सेकंड जो होगा कंपाउंड या कंजुगेटेड, जैसे हमने प्रोटीन को देखा था कि कंपाउंड या कंजुगेटेड प्रोटीन क्या होता है? एक प्रोटीन मॉलिक्यूल, उसके साथ में कोई दूसरा न्यूक्लिक एसिड जुड़ा है, कार्बोहाइड्रेट जुड़ा है, लिपिड जुड़ा है, वैसे ही इनके साथ में कोई ना कोई ग्रुप एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ होता है लिपिड या फैटी एसिड के अलावा। डिराइव्ड लिपिड का मतलब जैसे डिराइव्ड प्रोटीन बनते हैं, यानी लिपिड से ही क्या बन रहा है? वापस दूसरी लिपिड बन रहा है, जैसे स्टेरॉइड बन रहे हैं, टर्पिन्स बन रहे हैं, एक्सेट्रा। सिंपल लिपिड में भी 2 तरह के होंगे, ये नेचुरल और ट्रू और वैक्सेस। नेचुरल और ट्रू का मतलब ग्लिसरॉल, यानी फैटी एसिड,
with ester और ग्लिसरॉल, और इसको कहेंगे क्या? ग्लिसराइड्स, ग्लिसराइन एक्सेट्रा। वैक्सेस, फैटी एसिड, एस्टर्स विथ अल्कोहल। ठीक है, अगर फैटी एसिड सिर्फ ग्लिसरॉल के साथ में एसोसिएट है तो वो नेचुरल फैट है या ट्रू फैट है, और अगर वो वैक्स के साथ में, वैक्स का मतलब क्या है? फैटी एसिड एस्टर ग्लिसरॉल की बजाय अल्कोहल के साथ में है। फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड का मतलब फॉस्फोलिपिड का मतलब, फॉस्फो का मतलब है कि फॉस्फेट ग्रुप जब लिपिड के साथ में मिलता है, कैसे मिलता है? फॉस्फेट ग्रुप किसमें होता है? हमारा डीएनए आरएनए के अंदर। तो वैसे ही नाइट्रोजिनस बेस पेयर विथ फॉस्फेट ग्रुप विथ फैटी एसिड, तो क्या बनेगा? फॉस्फोलिपिड। लिपोप्रोटीन, लिपिड प्लस प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन का मतलब क्या? ग्लाइकोजन यानी कार्बोहाइड्रेट। यानी फैटी एसिड अल्कोहल के साथ में या तो अमीनो एसिड या कार्बोहाइड्रेट के ग्रुप्स होंगे तो ग्लाइकोप्रोटीन कहलाएगा। और नेक्स्ट है क्यूटीन या सुब्रेलिन। ये दोनों के दोनों बोथ आर कॉन्जुगेटेड लिपिड। ये क्या है? स्टेरॉइड, टर्पीन्स। ये डिराइव्ड लिपिड का है, यानी जैसे हमने लिपिड का प्रोटीन का क्लासिफिकेशन किया था उसी तरीके से लिपिड का क्लासिफिकेशन भी है। फॉस्फोलिपिड है। अब उसके बाद में यहाँ पे बार बार शब्द आ रहा फैटी एसिड। फैटी एसिड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एनिमल फैट पे पाए जाते हैं, इसीलिए फैटी एसिड। एसिड क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके मॉलिक्यूल में COOH ग्रुप प्रेजेंट होता है, वो इनको एसिडिक नेचर प्रेजेंट देता है।
कार्बन एटम्स होते हैं और चारों के चारों अपनी वैलेंसी में अटैच्ड होते हैं, जिससे इसके अंदर 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, 1 2 3। ठीक है, अब मिटा दो। जैसे हमने ना ये पढ़ा था कि इनके अंदर क्या होता है, जब भी एक प्रोटीन मॉलिक्यूल से दूसरा प्रोटीन मॉलिक्यूल जुड़ता है, मैक्रोमॉलिक्यूल बनता है, तो क्या होता है, अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता है, पेप्टाइड बॉन्ड बनता है और डीएनए आरएनए और प्रोटीन का मॉलिक्यूल बनना शुरू होता है। उसी तरीके से ये जो लिपिड है, जो ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है, इसके साथ में दूसरे फैटी एसिड जुड़ के दूसरे एसिड बनाएंगे, फार्मेटिक एसिड, स्टेरॉइड एसिड, ओलेक एसिड एक्सेट्रा। इस तरीके से लिपिड के मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच होते हैं, CH और ये जो ग्रुप है, ये इनको एसिडिक नेचर प्रदान करता है। कौन सा ग्रुप, COO- और H+ आयन। ठीक है, इसी की वजह से ये फैटी एसिड पोलर भी हो जाते हैं। कार्बोक्सिलिक ग्रुप की प्रेजेंस के कारण ये पोलर हो जाते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर COH है। अब देखो यहाँ पे तो ये पूरा कार्बन सही तरीके से अटैच है, तो यहाँ पे H2O या और किसी को अटैच करने की जगह ही नहीं है, पर यहाँ पे ये लोग अटैच कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास में जब भी वाटर या कोई भी सॉल्यूशन उसमें डाला जाएगा तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो COO- और H+ में टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, जो हाइड्रोकार्बन चेन होती है, ये कार्बन हाइड्रोजन कार्बोहाइड्रोजन, ये जो चेन है ये नॉन पोलर होती है। ठीक है, और जो
फैटी एसिड होते हैं वो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है हाई, और फैटी एसिड एनिमल्स और प्लांट दोनों में पाए जाते हैं और रिजर्व फूड की तरह ये वर्क करते हैं। फैटी एसिड में कितने कार्बन एटम हो सकते हैं? 16 से 14 से 22 तक और मोस्टली 16 to 18। पामेटिक एसिड ओलिक एसिड स्टेरीन एसिड एक्सेट्रा। ठीक है, फैटी एसिड कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के होते हैं, एक होते सैचुरेटेड, एक होते अनसैचुरेटेड। मतलब सैचुरेटेड का मतलब क्या है? जो स्टेबल है, जिसकी कार्बन वैलेंसी कंप्लीटली 4 कार्बन से रिलेट हो चुकी है, उसके पास में कोई भी वैलेंसी फ्री नहीं है कि वो किसी भी एटम को अपने अंदर एडजस्ट करे या ज्वाइन करे या कहीं पे भी वो ब्रेक डाउन हो, और वो कंप्लीटली अनब्रांच चेन है और सिंगल बॉन्ड से बॉन्ड की हुई चेन है, वो तो होगी सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड का मतलब जहां पे कार्बन डबल बॉन्ड से बॉन्ड किया हुआ है और उसके अंदर कोई ना कोई वैलेंसी फ्री है, या कोई ना कोई एटम ऐसा है जिससे 2-3 बार डबल बॉन्ड आ रहे हैं पूरी चेन के अंदर, वो चेन फोल्ड में प्रेजेंट है, ऐसे चेन को क्या कहेंगे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चेन।
सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है? जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड होगा, जो सॉलिड के रूप में प्रेजेंट है, एनिमल फैट के रूप में प्रेजेंट है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है और जो अनब्रांच्ड है। वैसे ही अनसैचुरेटेड में क्या होगा? सैचुरेटेड से अपोजिट, उसके अंदर फोल्डिंग प्रेजेंट हो जाएगी, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, वो नॉर्मल टेम्परेचर पर, ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर लिक्विड होंगे प्लांट फैट, और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो लो होगा। ओलिक एसिड, लिनोलिक, एसिड,
अंदर क्या होगा, जो हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा और ये स्टेबल रहेंगे हाइड्रोकार्बन, इसके अंदर जो फॉर्मूला होगा उसके अंदर जितने कार्बन होंगे उसका 2n हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन वैलेंसी होगी उसकी, जैसे 18 है तो 36 हाइड्रोकार्बन होंगे, और O2 CO ग्रुप होता है उसके लिए है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 63.9 डिग्री है। और ये कोकोनट ऑयल और घी और कोकोनट ऑयल नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है 20 डिग्री, उस पे क्या रहते हैं, ये स्टेबल रहते हैं। लेकिन जैसे जो वेजिटेबल ऑयल है, जो मस्टर्ड ऑयल है, जो अपन खाने पीने में काम लेते हैं ऑयल, वो क्या होता है, लिक्विड रहता है ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर, तो वो क्या है, अनसेचुरेटेड का फैट से बना हुआ है, और उसके अंदर ओलिक एसिड, लिनोलिक एसिड ये है। इनके अंदर जितने कार्बन वैलेंसी रहती है उससे उतने के उतने हाइड्रोजन एटम्स कम होते जाते हैं। जैसे 18 है तो उससे 2 कम है, क्योंकि कार्बन जो होंगे 2 कार्बन वो क्या होंगे, डबल बॉन्ड से जुड़े हुए रहेंगे एक जगह पे, तो हाइड्रोजन एटम ऑलरेडी वहां पे कम हो जाएंगे। इसके अंदर हाइड्रोजन एटम 4 कम है, क्योंकि वहां पे 2 कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ रहे हैं, इसके अंदर 3 कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ रहे हैं, 1 डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड और 3। तो जितने जितने नंबर्स ऑफ डबल बॉन्ड बढ़ते जाएंगे उतनी उतनी उनकी स्टेबिलिटी कम होती जाएगी। ये सैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जांपल है स्टेरिक और पाल्मेटिक एसिड। स्टेरिक में C18 होता है और उसके अंदर C16। हाइड्रोकार्बन अनब्रांच्ड है, अनफोल्ड है, स्टेबल है और सिंगल बॉन्ड है बिटवीन कार्बन कार्बन एटम। जितने भी कार्बन एटम है उन दोनों के
दो कार्बन एटम के बीच में जो बॉन्डिंग है वो सिंगल बॉन्डिंग है। इसको बना लीजिए। फिर नेक्स्ट हम करेंगे ओलिक एसिड का डायग्राम, अनसैचुरेटेड एटम। इसको हम ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं, CH3 CH2 16 then COH।
ये क्या होंगे, यहाँ पे जैसे C डबल बॉन्ड एक एटम पे हो रहा है, वैसे ही इनमें नंबर्स ऑफ डबल बॉन्ड बढ़ते जाएंगे और इनकी स्टेबिलिटी कम होती जाएगी। जितने नंबर्स ऑफ डबल बॉन्ड बढ़ेंगे उतने ही हाइड्रोजन एटम की कमी होती जाएगी। अब क्या होता है, अगर फैटी एसिड में एक ग्लिसरॉल एटम है तो वो मोनोग्लिसराइड, दो है तो डाई, तीन हो तो ट्राई, और अगर ग्लिसरीन के साथ में अगर स्टेरिक एसिड मिल गया है तो स्टेरिक एसिड मिलेगा तो उसको स्टेरिक एसिड कहेंगे, ट्राई स्टेरिक एसिड। और अगर उसके साथ में अगर पाल्मेटिक एसिड मिल गया है तो उसको पाल्मेटो स्टेरिक एसिड, और अगर उसके साथ में पाल्मिक एसिड प्लस स्टेरिक एसिड प्लस क्या मिला है, ओलिक एसिड मिला है, तो उसको पाल्मेटो ओलियो स्टेरिक एसिड कहेंगे। कैसे बनेगा ये,
मॉलिक्यूल लिया हमने, दूसरा 3 स्टेरिक एसिड के मॉलिक्यूल लिए, तो ये बॉन्डिंग कैसे होगी, H इसका OH इसका, ये निकलेंगे H2O के मॉलिक्यूल्स बनेंगे और इनके बीच में बॉन्डिंग हो जाएगी। तीनों मॉलिक्यूल से एक एक मॉलिक्यूल H2O का निकलेगा तो 3 H2O निकल जाएगा, उसके साथ में H3 16 और ये जो बॉन्ड है इसको हम कहेंगे एस्टर बॉन्ड। जब फैटी एसिड के साथ में ग्लिसरॉल मिलता है तो उनके बीच में जो वाटर मॉलिक्यूल निकलने के बाद में जो मॉलिक्यूल बनता है उसका बॉन्ड जो होता है वो एस्टर बॉन्ड कहलाता है, और इसमें होगा